तो उतने से हमको ये लगता है कि हमारी ताकत जो है कद 6 फुट की बजाय 60 फुट हो गया उसी दिन। एक बार हाथ खड़े करके बता दीजिए कि आपका प्यार और स्नेह बहुत बहुत शुक्रिया, इसी प्रकार से बढ़ा रहेगा। मेरे बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। एक मेरे बड़े भाई खड़े हुए जब धर्मवीर भाई बोल रहे थे और उन्होंने कहा, क्योंकि पीछे तक सुन नहीं रहा था आपको, कि किसानों के या खेतों के बिजली के बिल भाई धर्मवीर ये बोल के माफ होने चाहिए। मैं आज आपसे कहता हूं, मैं बिजली का वजीर हुआ करता था। 2700 करोड़ के गरीब रविदासिया वाल्मीकि किसान के ट्यूबवेल के और घरों के बिल माफ करे कि नहीं करे? आपके इस अजीज ने, कांग्रेस की सरकार ने वो ऑर्डर मेरा जारी किया हुआ, हमने करके दिखाए थे। तो अभी दोबारा आप ताकत देंगे, दोबारा फिर करके दिखा देंगे। इसलिए नहीं कि हम आपके बेटे या भाई या भतीजे, इसलिए कि गरीब किसान, गरीब मजदूर, साधारण नौजवान, रोजी और रोटी की बाट में टक्कर खाता हुआ नौजवान, ये उसका अधिकार है। वो सरकार जो दिल्ली में 10 साल पहले हमने बनाई थी, जिनको हमने 10 में से 10 एमपी बनाकर दे दिए थे, वो सरकार जिसको 300 से ज्यादा एमपी बना के दिए, वो सरकार जिसका प्रधानमंत्री पिछले 9.5 साल से शासन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, वो सरकार वो पार्टी जिसको हमने हरियाणा की सरकार 2014 में दे दी, वो सरकार जिसको 2019 में चोरी से फिर सरकार बनाने की इजाजत दे दी, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और भाजपा ने हरियाणा के अंदर गरीब मजदूर, गांव में रहने वाले छोटे छोटे किसान को पिछले 10 साल के अंदर ठगा। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, बालू की इस पवित्र धरती पर देश का प्रधानमंत्री, मैंने सवाल पूछा संसद में, प्रधानमंत्री जी क्या किसान और खेत मजदूर का, गरीब रविदासिया वाल्मीकि और किसान का कर्ज माफ करोगे? जैसा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करके दिखाया था। तो जवाब आता है देश के प्रधानमंत्री का, देश के वित्त मंत्री का, पत्रकार छायाकार साथी यहां मौजूद हैं, जवाब आता है कि सरकार के पास किसान और मजदूर का कर्जा माफ करने के पैसे नहीं, ये कहते हैं मां जी। मैं किसान का एक बेटा आज मेरे बुजुर्गों के सामने हाजिर नाजर होकर इस पवित्र धरती पर यह पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने 10,40,000 करोड़, 10.5 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अगर उसके लिए आपके पास पैसा है तो किसान के लिए 2 लाख करोड़ इस सरकार के पास क्यों नहीं? और जो सरकार कर्ज के बोझ के तले पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करने वाले मजदूर और किसान को राहत नहीं दे सकती, उसे दिल्ली की राजगद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं, उसको बदलने का समय आ गया। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, आज आपको कहने आया हूं मेरे बुजुर्गों साथियों, 75 साल में अनेकों सरकारें आई और अनेकों सरकारें गई, किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि खेती के ऊपर टैक्स लगा दे। ये पहली सरकार है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जिसने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। 5% टैक्स खाद के ऊपर जीएसटी, 18% टैक्स कीटनाशक दवाई पर जीएसटी, 12% टैक्स तेरे ट्रैक्टर पर जीएसटी, ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो 18% जीएसटी, खेती के सारे उपकरणों पर 12% जीएसटी। वो सरकार जो आपकी गाड़ी कमाई, जो हम दिन रात धूप सर्दी गर्मी के अंदर मेहनत करके इस देश का पेट पालने के लिए करते हैं,
अगर उस पर भी जो सरकार टैक्स लगाए, क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? मैं नहीं मानता। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब तो एक नया खेल कर दिया। यूरिया का कट्टा 50 किलो का, जब युगांतर से, हम तो जब बालक थे तो उससे पहले से देखते आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यूरिया का कट्टा 50 से 45 किलो का कर दिया। रेट कम नहीं किया हमारी, रेट वही रहा। अब परसों ये आदेश एक नया और आ गया भाई साहब, उसके मुताबिक अब यूरिया का कट्टा 40 किलो का हो जाएगा। बोले अब इसमें सल्फर खोटे, पर कीमत वही रहेगी। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिसने किसान के खाद के कट्टे से पहले 5 किलो और 4 दिन पहले 5 किलो खाद और चोरी कर ली, 10 किलो खाद चोरी कर ली। 205 खाद चोर सरकार है, ये पहली सरकार है। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे 2012 और 13 में, जब हरियाणा आए, जब रेवाड़ी में जलसा किया, जब कुरुक्षेत्र में जलसा किया, तो कहकर गए थे, जिस संसदीय क्षेत्र का हम सब हिस्सा हैं, पत्रकार, छायाकार साथी गवाह, कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। किसान की फसल की कीमत के साथ साथ किसान के बीज की कीमत, खाद की कीमत, बिजली की कीमत, जमीन का किराया, मेहनत की कीमत, ये सब बोले जोड़कर 50% मुनाफा दूंगा 2022 तक। 2014 में किसको पता था 22 तक राज चलेगा? बोले 2022 तक, इतने आगे की तारीख रख दो, 5 साल से भी आगे की। 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा। मैं और धर्मवीर भाई हर रोज चर्चा करते हुए 2022 भी आ जाएगा, अगर परमात्मा ने सांस रखे तो। भाई साहब 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर चढ़ चुका है, उससे भी ज्यादा। 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अब तो 2023 आ गया। 2023 तक पिछले 9.5 साल से इस सरकार ने किसान को लागत जमा 50% मुनाफा आज तक एक बार भी नहीं दिया। और 2022 तक किसान की आय दुगनी होनी थी। किसानों की तो संख्या घटती जा रही है, क्योंकि परिवार बढ़ गए, जमीन कम हो गई, जमींदार मुजारे बन गए, मुजारे मजदूर बन गए, मजदूर गांव छोड़ के शहर में चले गए, क्योंकि काम करने वाला कोई बचा नहीं। कहां से रोटी कमाएंगे? क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार? ये कह देते हैं कि हम 6,000 रुपया प्रति किसान परिवार प्रति साल देते हैं किसान सम्मान निधि का। मैं किसान का एक बेटा नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला आपसे पूछता, आप 6,000 रुपए तो हमें देते हैं पूरे परिवार को, और 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हमारी जेब से आप टैक्स लगाकर चोरी कर लेते हैं। ये कौन सा न्याय है? मैं कल को मेरे भाई की जेब में हाथ डालूं, कितने रुपए हैं? 1,000 रुपए, 1,000 अपने पास रख लूं, ले भाई 100 तेरे को देने लग रहा हूं, खुश हो जा, ताली बजा। 900 तो अगले ने अपने पास रख लिए। 56 रुपए लीटर का डीजल था मेरे बड़े बुजुर्गों जब कांग्रेस की सरकार थी। 72 रुपए लीटर, 71 रुपए लीटर का पेट्रोल था। आज वही 95 और 100 रुपए, कई 100 रुपए तो पेट्रोल तो कई बार टप के फिर उल्टा आ जाता है। आज अगर पेट्रोल और डीजल की अंतरराष्ट्रीय कीमत देखो तो आज 30 रुपए के करीब डीजल के रेट होने चाहिए और 35 और 40 रुपए के बीच में पेट्रोल का रेट होना चाहिए, परंतु सारे का सारा पैसा मोदी सरकार अपनी जेब के अंदर डाल लेती है और पैसे किसान को देने पड़ते हैं। डीएपी के रेट क्या थे, आज क्या हो गए? फास्फेट के खाद के रेट क्या थे, आज क्या हो गए? NK2 खाद का रेट क्या था, आज क्या हो गया? और यूरिया में से 10 किलो खाद चोरी कर ली। ये इस सरकार ने इस देश और इस प्रदेश के किसान के साथ किया। और एक और व्यक्ति पिछले चुनाव के अंदर आया
बोला मैं नौजवानों का चौधरी देवीलाल के परिवार से हूं, नौजवानों का बहुत बड़ा आइकॉन हूं। मैं मनोहर लाल ये रणदीपुर से नहीं निकलता। बोला मैं निकाल कर आऊंगा मनोहर लाल खट्टर को, यमुना पार करवा के आऊंगा। कहा करता था दुष्यंत चौटाला। हाँ, और मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहा करता था? दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। जजप्पा को जो 10 विधायक मिले, वो टोहाना से मिला, वो नरवाड़ा से अपने इलाके से मिला, अपने इलाके में दिए बना के, कड़ियां बाहर से नहीं लेकर आए, नारनौल से मिले हो। हमारे इस इलाके में, बांगर के इस इलाके में, उत्तरी हरियाणा के इस इलाके में एक या 2 बार से है, सारे के सारे विधायक दुष्यंत चौटाला को बनाकर दिए। वो वोट दुष्यंत चौटाला ने मांगी थी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लिए नहीं मांगी थी। अगर दुष्यंत चौटाला खड़ा होके कहता मैं मनोहर लाल खट्टर जी की गोदी में बैठूंगा, कोई पर्ची नहीं देगा उसको। पर्ची इसलिए मिली कि शरीर बड़ा है, तो लोगों ने सोचा हाँ शायद देवीलाल जी वाले पद तीनों पर ये लड़का चल पड़े, तो शायद चल पड़े, इसको ट्राई करके देखेंगे। रणदीप और तो कई देर से कह रहे हैं इनसे हट नहीं रहा मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, जिस दिन उसको 10 दी, उसने तो उसी दिन उसकी 10 नंबर ही करा दी। 23 विभाग लेकर दुष्यंत चौटाला सत्ता की मलाई खाने लग रहा है। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। परंतु प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के बैकवर्ड, प्रदेश के रविदासिया, प्रदेश के वाल्मीकि